अगर अफगानिस्तान से असलहा गया है तो असलहा हमारे अफगानिस्तान से जाने की सूरत कैसे हो सकती है कि पाकिस्तान तो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, तो पाकिस्तान के तो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, और उसके बाद इस वक्त अफगानियों को पाकिस्तान से निकालने की भी बात हो रही है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो इस तमाम गेम में शामिल नहीं है। चोट अगर इसराइल को लगती है तो तकलीफ़ अमेरिकन को होती है। तो क्या इस तकलीफ़ में देखकर चीन और रूस खुश हो रहे होंगे, या वो भी अमेरिकन की तरह दुखी होंगे कि वो इसराइल के साथ तो बहुत बुरा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। हमास की जानिब से इसराइल के हमलों के हवाले से सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि इनके पीछे दो बड़ी ताकतें मौजूद हैं। वो ताकतें कौन सी हैं और किन शवाहिद की बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सारी तफसीली आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा जिक्र कर लें अपने वतन का, जिसमें बहुत से इस वक्त दानश्वर शदीद परेशानी का शिकार हैं और एक खौफ व हरास फैला रहे हैं कि हमास की जानिब से बहुत बड़ी गलती कर दी गई है। हमास ने जो इस वक्त रूस को इसराइल को छेड़ लिया है, तो इसराइल मिलियामेट कर देगा वो हिस्सा जो इस वक्त गजा की पट्टी की सूरत में फ़लस्तीनियों के पास मौजूद है, वो हिस्सा भी जाता रहेगा और बेशुमार मुसलमानों के कत्ल गारत होगा, उनकी शहादतें होंगी। मतलब ऐसा मायूस कुन प्रोपेगेंडा जारी है जिससे ना सिर्फ सेकुलर बड़ी शदोमत के साथ फैला रहे हैं बल्कि दीनदार और मजहबी तबका भी इसको फैलाकर मायूसी की बातें कर रहा है। और वो तबका मायूसी की बातें कर रहा है जो अफ़गानिस्तान में 38 ममालिक की फोर्सेस के ख़िलाफ़ अल्लाह की मदद को जो है वो यकीनी समझता था, आज वो शायद अल्लाह की मदद से मायूस हो गए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह की मदद अपनी जगह पर, ये बात इतनी सादा नहीं है। हमास के लोग अकेले नहीं हैं, इनके पीछे कोई फोर्सेस मौजूद हैं। वो फोर्सेस कौन हो सकती हैं, ये आज की गुफ्तगू में हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप कुछ ना करें, गूगल पे जाएं और हमास के सदर के हवाले से ज़रा रिसर्च करें कि पिछले 1 साल या 6 महीने के दौरान उन्होंने किन किन ममालिक का दौरा किया है और उन ममालिक के दौरों में मकासद क्या हो सकते हैं। उसके बाद जो अमेरिकन सेनेटर्स और यूके के जो सेनेटर्स हैं वो ये क्यों बात कर रहे हैं कि हमास ने जो असलहा इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया है, वो असलहा अफ़गानिस्तान में अमेरिका जो भागदड़ के दौरान जो है वो छोड़ के गया था, वो असलहा है। अगर ये बात किसी हद तक दुरुस्त है तो फिर सवाल ये उठता है कि वो असलहा इतनी दूर हमास के लोगों के पास कैसे पहुंच गया। बुनियादी तौर पर मुल्क जो है वो कोई भी हो, दो बड़ी ताकतें हर वक्त महाजराई में रहती हैं, जिसमें अमेरिका है और बिलखसूस रूस है। अब तो इस जंग में चीन भी शामिल हो चुका है। तो चीन के लिए तो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं अमेरिकन की तरफ से, रूस के लिए भी मसाइल पैदा किए जा रहे हैं यूक्रेन की सूरत में और हर महाज पर अमेरिका की तरफ से। तो क्या ये दोनों ममालिक खामोश हैं? अगर खामोश हैं तो क्यों खामोश हैं, और अगर वो खामोश नहीं हैं तो किस अंदाज से मदद कर रहे होंगे या किस अंदाज से अमेरिकन की साजिशों को नाकाम बना रहे होंगे। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को जिस कदर इसराइल पर हमले की तकलीफ़ हो रही है, इतनी तो शायद ख़ुद इसराइल के रहने वालों को इस हमले की तकलीफ़ नहीं होगी। ज़ाहिर है उनके इंटरनल जो हालात हैं वहाँ पर उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पर असर रसूख जो है वो यहूदियों का है, और यहूदियों के असर रसूख के वजह से चोट अगर इसराइल को लगती है तो तकलीफ़ अमेरिकन को होती है। तो क्या इस तकलीफ़ में देखकर चीन और रूस खुश हो रहे होंगे, या वो भी अमेरिकन की तरह दुखी होंगे कि वो इसराइल के साथ तो बहुत बुरा हो गया है। मैं आज ये करना चाह रहा हूँ कि अगर अफ़गानिस्तान से असलहा गया है तो असलहा हमारे अफ़गानिस्तान से जाने की सूरत कैसे हो सकती है कि पाकिस्तान तो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, तो पाकिस्तान के तो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, और उसके बाद इस वक्त अफ़गानियों को पाकिस्तान से निकालने की भी बात हो रही है। तो इसका मतलब है पाकिस्तान तो इस तमाम गेम में शामिल नहीं है। तो असलहा कैसे गया? अगर असलहा सही मानों में अफ़गानियों का ही अफ़गानिस्तान से ही गया था अमेरिकन असलहा, और बताया जा रहा है कि शायद कोई इसराइल के कुछ आसार भी मिले हैं उस वेपन्स के अंदर जो उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ है, तो रूस और चीन के दरमियान तो ताल्लुकात हैं, साथ दोनों के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। और अफ़गानिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है कि अगर उन्हें ये रास्ता फराहम किया जाए तो वो जाकर खुद लड़ेंगे हमास के साथ मिलकर इसराइल के ख़िलाफ़। दूसरी तरफ चीचन जो मुजाहिदीन हैं उनकी जानिब से भी हमास की मदद का ऐलान किया गया है और कहा यह गया है कि हमास की मदद भी करेंगे और दू बदू जाकर उनके साथ लड़ेंगे भी। तो ये चीचन मुजाहिदीन कौन है? ये चीचन मुजाहिदीन वही हैं जो यूक्रेन में यूक्रेन में अमेरिकन फोर्सेस और दीगर जो वहाँ पर फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ रूस की तरफ से लड़े हैं। तो ये चीचन मुजाहिदीन अगर रूस के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से रूस के साथ मिलकर
अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ या अमेरिकन हमायत याफ्ता फोर्सेस के खिलाफ लड़ सकता है, और फिर वही चेचन मुजाहिदीन इसराइल के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, तो क्या इसमें रूस की हमायत भी खामोश मौजूद है? अगर मौजूद है तो क्या सिर्फ खामोश हमायत मौजूद है, या कहीं ना कहीं कुछ उनको जो है वो वसाइल भी फराहम किए जा रहे हैं, या कुछ और भी? और अगला सवाल मेरा ये है कि चेचन मुजाहिदीन के साथ साथ अगर तालिबान भी उधर ही चल पड़े और उसके बाद हमास की तरफ से जिस तरह की कार्रवाई की गई है ये वेल ट्रेंड है, तो फिर इसराइल का क्या बनेगा? और अगर इसराइल परेशान हुआ तो फिर अमेरिका का क्या बनेगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो मुझे इस बात की तरफ कायल करते हैं कि ये तीन बड़ी कुव्वतों की आपस में बारगेनिंग का सबब बनेगा तनाज़ा फ़लस्तीन। मुझे लगता है कि जिस तरह की मंजरकशी हमारे तजिया निगार कर रहे हैं कि वो खूब बड़ा बुरा हालात होंगे, हमारे जो चीचन हमास के मुजाहिदीन हैं और गज़ा की पट्टी में रहने वाले मुसलमान हैं, इनके लिए तो बहुत मुश्किल हालात होंगे। यकीनन इस बात का इदराक चीचन मुजाहिदीन को भी होगा, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने हमला किया है और जिस अंदाज से वो जवाब दे रहे हैं, अब देखें ना, इसराइली सदर कहते हैं कि 12 घंटे के अंदर अंदर हम गज़ा की पट्टी को मुसलमान खाली कर दें, वरना उसके बाद मिलिया मीट कर दिया जाएगा। तो जवाबन हमास कहती है कि ज़रा मुँह संभाल के बात करो, हमारे पास तुम्हारी सोच से ज़्यादा तुम्हारे लोग मौजूद हैं। यानी उन्होंने बड़ी तादाद में बड़े बड़े लोग उनके यरगमाल बनाए हुए हैं, जिनके मुतालिक वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक एक को कत्ल करेंगे और उसकी वीडियो बनाएंगे। अब ये सूरत हाल जब हम देखते हैं तो फिर ये लगता है कि हमास सिर्फ अपनी एक तंजीम होने की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक रियासत की सतह पर वो जो है वो टकरा रही है इसराइल के साथ। अब तक 2 से 3 दिन, बल्कि आज चौथा दिन है गालबन, कोई उस तरह की मतलब ज़रूर तबाही हो रही है। इसराइल बहुत बड़े पैमाने पे हमले भी कर रहा है, नुकसान भी हो रहे हैं, दोनों जानिब से हो रहे हैं। पहली दफ़ा है, इससे पहले सिर्फ फ़लस्तीनी मारे जाते थे, इस वक्त दोनों तरफ से नुकसानात हो रहे हैं। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमान अमेरिकन और इसराइल को अपना दुश्मन समझता है, जबकि गुज़िश्ता 4 से 5 साल से मुसलसल सदर प्यूटन मुसलमानों की हमायत में बात कर रहा है। नामूसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला हो या मामला हो कुरान करीम की जो है तौहीन है उसका, हर महाज पर उसका अल्लाह का भला करे सदर प्यूटन हर महाज पर मुसलमानों के साथ है। तो कहीं ये वो बात तो नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब आप गौर करें ना कि दुश्मन मुसलमानों का अगर अमेरिकन हैं, दुश्मन अमेरिकन अगर हैं तो दोस्त तो फिर रूसी हो गए। अब अगर रूसी दोस्त हैं, रूस के लोग या रूस का सदर मुसलमानों का दोस्त है, तो वो क्या इस बुनियाद पे है कि मुसलमान बहुत अच्छे हैं? नहीं जनाब, वो ये समझता है कि दुनिया भर के मुसलमान ये समझते हैं कि अमेरिकन उनके मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि रूस ये समझता है कि दुनिया भर के मुसलमानों को अपने साथ लेकर चलेगा। मेरा ये मानना है कि हमास के लोग तन तनहा नहीं है। गज़ा की पट्टी चंद किलोमीटर पर फैली हुई चौड़ाई और उसकी लंबाई है। इस गज़ा की पट्टी में इतनी तरबियत कहाँ की गई, किस वक्त की गई? क्या ऐसा मुमकिन है कि ये तमाम लोग मुजाहिदीन जो इसराइल में दाखिल हुए थे, इन्होंने तरबियत गज़ा की पट्टी में रह कर की हो? अगर गज़ा की पट्टी में ये तरबियत नहीं की तो फिर कहाँ की है? ये वो सवालात हैं जो यकीनन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन और इसराइली। इसका जवाब ईरान ने तो खुलकर हमायत का ऐलान किया है। तैयब उर्दगान भी ये बार बार बात करते हैं कि 2 रियासती मनसूबा ही इस खत्ते में अमन का जो है वो ज़ामिन हो सकता है। उसके अलावा हमास की तरफ से अपने मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि ये कोई आम जंग नहीं है, बल्कि ये एक अजीम जंग है। ये अजीम जंग मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बड़ी बारगेनिंग का सबब बन सकती है बड़ी ताकतों के दरमियान, क्योंकि अभी तक चीन और रूस के मफादात को अमेरिकन नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो क्या सी पैक को रुकवाने की सूरत में हो, अफ़गानिस्तान में चाइनीज़ मफादात के रुकावट के सूरत में हो, या अगर आप देख लें यूक्रेन में रूस को कॉर्नर करने के हवाले से, उसकी एक सरहद को गैर महफूज करने के हवाले से हो। हर जगह पे अमेरिकन ही हमें नज़र आते हैं कि वो दूसरी ताकतों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कहीं ना कहीं दूसरी ताकतें भी उसी अंदाज से जवाब देने की कोशिश कर रही हैं जिस अंदाज से अमेरिकन अपना अभी तक दुनिया के ऊपर वर्ल्ड ऑर्डर कायम किए हुए हैं? आने वाले दिनों में ये तमाम गुत्थियां सुलझना शुरू हो जाएंगी। देखते हैं हमारे तजिया निगारों की ये बात दुरुस्त साबित होती है या हमारी ये नाकसी राय कि इंशाअल्लाह अब आने वाले दिनों में हालात वैसे नहीं होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। बिलखुसूस मैं फ़लस्तीन की बात कर रहा हूँ। वैसे ये तो पाकिस्तानी मुझे दुख है कि इस तमाम तर सूरत हाल में
پاکستان کا کردار محض تماشا ہی کے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔